जय गुरु जी। अम, गुरु जी के परम पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरणों में, चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, नमस्ते और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुरु जी, आपका शुक्राना इस सत्संग की ब्लेसिंग के लिए, इस सत्संग की दात के लिए, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, ना तब होता था ना अब होता है। सिर्फ गुरु जी डिसाइड करते हैं कैसे, कहाँ, कौन, कब। He is the one who connects the dots. He is the one who connects us all. तो he is the only one. He is the only doer. He is the master planner. He is doing it all. We are just mere puppets. And we are doing whatever he is making us do. तो उनके हुक्म में चलना और उनको उनकी रजा में राजी रहना, ये भी गुरु जी की मर्जी से ही होता है। हमारे अंदर तो इतना भी नहीं है कि हम उनका हुक्म मान सके, उनकी रजा में राजी रह सके, चल सके। ये भी गुरु जी बख्शते हैं, ये भी बख्शीश गुरु जी से ही मिलती है हमें। तब जाके कहीं हम इस लायक जरा भी बन पाते हैं कि हम यहाँ बैठ सकें गुरु जी के चरणों में। अगर गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया, लगाया, मतलब बेड़ा तो पार है ही है, कल्याण तो फिर होना ही है। क्योंकि गुरु जी एक बार आपका जिम्मा ले लेते हैं तो फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर गुरु जी कैसे भी करके, कुछ भी करके, चाहे गुरु जी को उसके लिए अपनी कितनी तपस्या हमको देनी पड़े, कितने अपने गुरु जी अपने तप के प्रभाव से, जो उनके पास इतनी शक्ति रहती है गुरु जी के पास, वो महाशिव हैं, वो तो साक्षात परब्रह्म है। उसमें से भी वो हमारे हिस्से में न जाने कितनी ब्लेसिंग्स डालते रहते हैं, विदाउट इवन अस नोइंग अबाउट दैट। हम तो डिजर्व भी नहीं करते हैं, बट गुरु जी गिव्स अस वे मोर देन व्हाट वी डिजर्व। तो हम में से कोई भी कभी कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, बट ये गुरु जी हैं जो फिर भी हमें अपनाते हैं, फिर भी चरणों से जोड़ते हैं और फिर भी हमारा कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे कल्याण कितना। अब ये जो कल्याण वर्ड है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, सारी ब्लेसिंग्स। जो जरा भी अगर आप इस चीज को सोचे, कल्याण इतना एक बड़ा शब्द है कि उसमें फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती गुरु जी को। कि उस समय भी यही होता था दरबार में जब हम जाते थे, कि कभी लगता था कोई छोटी सी अगर चीज है, या कई लोग आते थे तो वो बोलते थे गुरु जी हमारा ये काम हो जाए, और गुरु जी सिर्फ एक वर्ड बोलते थे, कल्याण किता। ये जो कल्याण किता वर्ड है, इसमें गुरु जी सारी ब्लेसिंग दे देते थे, क्योंकि फिर आपको कुछ बोलने और मांगने की जरूरत नहीं रहती थी। उन्हें सब पता रहता था आप किस लिए आए हो, आप कौन हो, आप क्या करने आए हो यहाँ पे। और इवेंचुअली गुरुजी जानते हैं कि आपको कैसे उन्हें ब्लेस करना है, कैसे पार लगाना है। हम सब हैं तो सोल्स ही ना। ये फिजिकल बॉडी, ये जो हमारा इंसानी रूप होता है, गुरुजी तो उससे बहुत पार हमें देखते थे। उनके लिए हम सिर्फ ये जो हार्ड मास का शरीर होता है, ये नहीं देखते थे। वो हमारी आत्मा देखते थे, वो हमारी सोल देखते थे, इसलिए वो स्कैन करते थे। गुरुजी हमेशा, जब गुरुजी के पास हम लोग जाते थे, तो गुरुजी की जो दिव्य दृष्टि होती थी, वो इतनी इंटेंस होती थी, इतनी इंटेंस होती थी, जैसे कि आपकी रूह में उतर जाए। जैसे इट यूज्ड टू पियर्स थ्रू योर सोल, जैसे सीधे जाके आपकी आत्मा पे उनकी नजरें पड़ी हों। और वो इफेक्ट इतना प्रफाउंड होता था कि आप भूल नहीं पाते थे उसको। पहली बार भी यही हुआ था। गुरुजी के दरबार में हम पहुंचे
कॉलिंग तो सिर्फ गुरुजी की होती है। हम तो सिर्फ ये ऊपर से देखने के लिए सोचते हैं कि हाँ, हम इस ईयर में जुड़े या हम उस टाइम पे जुड़े। ये कॉलिंग होती है और ये सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते हैं। राइट टाइम आपका कब आएगा? जब आपका राइट टाइम आ गया, वो न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद आया है, वी नेवर नो। लेकिन राइट टाइम आया है, हम सबका आया है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते थे। तो गुरुजी ने जब हमारा राइट टाइम आ गया, बिना उनकी टाइमिंग के नहीं जा सकते थे। चाहे आप दुनिया घूम लो, लेकिन आप उनके दरबार नहीं पहुंच सकते थे अगर आपका टाइम नहीं आया और गुरुजी चाहते नहीं है, गुरुजी की मर्जी नहीं है। राइट टाइम एंड गुरुजी की मर्जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी गुरुजी तक पहुंचने के लिए। बुलाते सिर्फ वही हैं, ढूंढते सिर्फ वही हैं आपको। आप नहीं ढूंढ सकते गुरुजी को। कोशिश करके देख लीजिए, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, फिर भी आप गुरुजी को ढूंढ नहीं सकते हैं। ये वो हैं जो हमें ढूंढते हैं। तो उन्होंने भी हमारे राइट टाइम पे हमें ढूंढ के अपनी मर्जी से बुला लिया। हम गुड़गांव में नए-नए शिफ्ट हुए थे यूके से, और हमारी नेबर थी, उनके थ्रू हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे। और दैट वाज ब्यूटीफुल समर ऑफ 2003। गुरुजी उन दिनों में दरबार लगाते थे एम्पायर स्टेट में, जो कि दिल्ली गुड़गांव रोड पे एक गेटेड कम्युनिटी है। उसमें लाइक इट वाज अ वेरी हाई ट्रैफिक जोन। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगेन, अगर गुरुजी नहीं चाहते तो आप उस गेट के सामने से गुजर जाओगे कितनी बार, लेकिन आप जान नहीं सकते कि यहाँ पे भगवान खुद बैठते हैं। यहाँ एक वो रूहानी दरबार लगता है जो रातों रात जैसे स्वर्ग से उतर आता है और ईश्वर स्वयं वहां बैठते हैं। ये हमें जब बताया, भाटिया आंटी ने हमें लेके गई, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल संडे ऑफ 2003 समर। हम पहुंचे और मुझे बहुत ज्यादा एक क्वेस्ट थी, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट आप बोल सकते हो, बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ क्रिया योग and autobiography of a yogi. It used to be my Bible, which still is. And महावतार बाबा जी, योगानंद जी, ये मुझे मतलब बचपन से ही, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं तो वो घर में देखते हैं गुरु जी के स्वरूप, उसी तरह से मैंने इनके स्वरूप अपने घर में देखे हुए थे। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी आर्डेंट डिवोटी ऑफ महावतार बाबा जी। आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर हिम, ऑलवेज। तो एक वो जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, वो इतनी ज्यादा थी, शायद गुरुजी ने इसीलिए बुला लिया। क्योंकि आफ्टर कमिंग टू गुरुजी, आफ्टर कमिंग टू हिज दरबार, not only that quest was over, also my search for divinity ended. It was over. क्योंकि सब मिल गया। जो भी मैं ढूंढ रही थी, जिस तलाश में मैं थी, वो डिविनिटी, वो सर्च ऑफ डिविनिटी, इट एंडेड एट गुरुजी's लोटस फीट व्हेन ही कॉल्ड। तो हम पहुंचे एंड इट वाज अ गेटेड कम्युनिटी, एंड गाड़ियां बाहर पार्क होती थी एम्पायर स्टेट में उस टाइम पे, और वहां से वॉक करके वो, अब मैं सोचती हूँ व्हेन आई लुक बैक, इट्स ऑल सो सिंबॉलिक फॉर मी नाउ, बिकॉज आई थिंक आई रियलाइज वो जो वॉक होती थी गुरुजी के दरबार तक की, वो अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं थी, किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं थी। वहां से जब हम उतर के, और पहली बार मैं टोटली न्यू, टोटली लाइक बिल्कुल कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या है, बस एक अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल महसूस हो रही है जो उस दरबार की तरफ खींचती हुई ले जा रही है। एंड वन मोर थिंग, I was experiencing this a kind of cocoon of warmth. एक ऑरा है जो खींच रहा है अपनी तरफ, एक खुशबू सी है जो अपनी तरफ खींच रही है, और उसमें चलते हुए चले गए, वेरी वेरी क्यूरियस कि कौन है यहाँ पे, क्यों बुलाया है। और जाके इट वाज लाइक दरबार यूज्ड टू बी 7 to 9, लोग थोड़ा सा पहले पहुंचते थे और गुरुजी वॉक करने जाते थे और गुड़गांव की तरफ। और सिंगला अंकल गेट पे खड़े थे, उन्होंने कहा
कि गुरुजी अभी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर बैठो। हम अंदर गए, वो स्टेप्स चढ़ के वरांडा, और अंदर जाके देखा वो एक ब्यूटीफुल सा हाउस था, नो फर्नीचर, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। 4-5 लोग मुश्किल से फ्लोर पे बैठे हुए थे, और हम भी जाके बैठ गए। बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, कौन मिलेगा, कुछ नहीं पता था। एंड विदिन 5-7 मिनट्स हियर कम्स गुरुजी फ्रॉम आउटसाइड, और वो इतने डैशिंग, इतने हैंडसम, ब्लैक ट्राउजर्स, बुश शर्ट पहन के फास्ट फास्ट, बिल्कुल गुरुजी बहुत जल्दी चलते थे, बहुत फास्ट चलते थे। आप जब तक उनको देखो वो कहीं से कहीं होते थे। वो जल्दी से आए बाहर से, और आके किचन के सामने जो एक साइड बोर्ड है उस पे आके बैठ गए, और पैर के ऊपर पैर रख लिया, और इशारे से ऐसे संगत को बुलाने लगे। अब सब जल्दी से उठ के गुरुजी की तरफ जाने लगे, पैर उनके दिव्य चरणों में मत्था टेकने के लिए, उनके पैरों में। मैं बैठी थी, आई हैड नो आइडिया, और गुरुजी भी कहते थे नोएडा नो आइडिया। तो भाटी आंटी ने कहा चलो लेट्स बाउ डाउन, एंड आई सेड वेयर इज गुरुजी, एंड शी सेड वो गुरुजी हैं। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, लाइक ये गुरुजी है। मेरी तो बिल्कुल ही जो भी प्री कंसीव्ड स्टीरियोटाइप्स, नोशंस, व्हाटएवर आई हैड कि कोई बुजुर्ग से होंगे, लंबी दाढ़ी, रुद्राक्ष, ये तो बिल्कुल ही कल्पना के विपरीत गुरुजी हैं। Anyway, but he was still very, very, like he was oozing out radiance. He was very different from any other human being. एंड हम उनके पास गए, और मैंने उनके चरणों में मत्था टिकाया, और गुरुजी का एक पैर ऊपर था साइड बोर्ड पे, एक पैर नीचे था, और ही वाज टॉकिंग टू समवन। एंड भाटिया आंटी काइंड ऑफ उस समय होता था कि जो आपको लेके जाता है नई संगत को, वो एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन, इवन दो गुरुजी नेवर नीडेड दैट, उनको तो सब पता रहता था इनसाइड आउट। जितना हमें भी नहीं पता अपने बारे में, इतना गुरुजी को हमारे बारे में पता रहता था। बट एक जस्ट हमारा भ्रम रखने के लिए वो एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन उनको दिया जाता था। तो जैसे ही वो हमें इंट्रोड्यूस करने लगी, गुरुजी यही है वो जिनके लिए बताया था, एंड आई वाज जस्ट लिफ्टिंग माय हेड, एंड गुरुजी जस्ट टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी, एंड those piercing eyes, I tell you, it changed everything. वो जैसे दिल में जाके उतर गई वो नजरें, वो रूह में उतर गई, और totally mesmerized after that. Totally, I was so mesmerized with that one look of Guruji, one glance of him. उसके बाद फिर लग रहा था कि जैसे सब चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। I don't know, something really, there was a huge paradigm shift, there was a huge change. I don't know, whatever happened, whatever transformation happened, whatever it was so divine, so blissful, and so beautiful. Like I still cannot even, I'm not still not able to handle that much energy. एंड गुरुजी ने उसके बाद बस कुछ कहा नहीं, और थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के अपने रूम में तैयार होने चले गए। संगत आनी शुरू हो गई, लोग बैठने शुरू हो गए, रोज में बड़े डिसिप्लिन के साथ में, कोई भी जरा भी हौच पौच नहीं, जरा भी। देयर वाज वन सिंगला अंकल, एक कक्कड़ अंकल जो गेट पे खड़े होते थे, और सबको वो लाइन से बिठाल रहे थे। जरा भी कोई भी आउट ऑफ लाइन नहीं था, सब खुद से सेल्फ डिसिप्लिन वे में आके बैठ जाते चुपचाप, कोई किसी से हाय हेलो नहीं, कोई जय गुरु जी तो उस टाइम पे बोलते ही नहीं थे। खैर अगर बोलना भी है तो नमस्ते ही करते थे हम लोग। और गुरु जी के सामने तो खैर मैं तो एटलीस्ट अपना बता सकती हूँ कि मेरी तो जबान ही नहीं खुलती थी, तो मैं नमस्ते भी नहीं करती थी, सीधे जाके उनके चरणों में अपना मथा रख देती थी। मेरे मुंह से नमस्ते भी नहीं निकलता था, मैं बस जबान सिल जाती थी, होंठ सिल जाते थे उनके सामने, और बस जाके उनके चरणों में अपना मत्था टिका देती थी। क्योंकि मैं उनको पहले हाथ से जब उनको गुरुजी के चरणों को छूती थी, वो इतने सॉफ्ट, इतने वेलवेट लोटस फीट होते थे, इतने वेलवेट। तो मुझे लगता था गुरुजी कितने सॉफ्ट हैं, कितने सॉफ्ट हैं, मैं इनको छूं कैसे, मैं इनको कैसे हाथ लगाऊं, रुई जैसे, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे।
मैं इनको छूऊँगी तो ये मैले हो जाएँगे। तो मैं उनके चरणों में सिर्फ़ अपना मत्था टिका देती थी और अपने फ़ोरहेड से उनको ऐसे, और सच मानिए वो मत्था उठाने का मन नहीं करता था फिर, क्योंकि वो जो खुशबू होती थी, उनके जो चरणों से खुशबू निकलती थी, वो डिवाइन फ्रेग्रेंस, वो आपकी रूह में उतरती रहती थी। आप लगता था ये पूरा इन्हेल कर लो, पूरी उनकी गुरुजी की इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस उनके चरणों से ooze आउट होती थी। वो लगता था आप इन्हेल कर लो, आपकी आत्मा तर जाए, रूह में उतर जाए वो खुशबू। तो उसके बाद ख़ैर हम बैठे, गुरुजी अम, रूम में तैयार होने गए और थोड़ी ही देर बाद गुरुजी के रूम का दरवाज़ा खुला और मुझे बिठाया गया था 3rd रो में, गद्दी के जस्ट सामने, क्योंकि नई संगत को 1st टू 3 ऐसे बैठाल देते थे। ये थोड़ा-सा प्रिविलेज कुछ दिनों का रहता था, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में तो कहीं भी बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और गुरुजी निकल के जब आए कमरे से, मैं बता नहीं सकती हूँ उस साइट के आगे सब कुछ फीका है। वो कमरे से अपने निकलते हुए जो गद्दी तक गए हैं, शहंशाहों के शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स, इतने रॉयल, इतने इतने मैजेस्टिक, इतने रॉयल, बिल्कुल लगा कि ये तो तीनों दुनिया के मालिक हैं, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। और गुरुजी वहां से चलते हुए मेरे बगल से निकलते हुए, सिंस आई वाज सिटिंग लाइक ऑन द आउटर साइड ऑफ द रो, जहां से गुरुजी को जाना था, वो पैसेज जो था, और मेरे बगल से गुजरते हुए वो खुशबू का झोंका, वो उनके चोले की ससराहट, वो आज तक है कानों में। और वो जाके सामने गद्दी पे बैठ गए और फिर वही अपना डिवाइन, जो जैसे अभी बैठे हैं महाराज, गाल पे हाथ रख के, पैर के ऊपर पैर रख के, अपने दिव्य चरण ऐसे ऐसे करके बैठ गए। संगत शुरू हो गई, शब्द चलने लगे, चाय प्रसाद ले आए अंकल, सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए। कितना लग रहा था बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, लाइक हेवेंस हैव ओपन्ड डोर्स फॉर अस, ऐसे लग रहा था। और गुरुजी ने कोई बात नहीं की उस दिन। जितनी बार भी मेरे मन में गुरुजी के लिए कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल आता, गुरुजी हु आर यू, आप कौन है, बिकॉज आई नो समवेयर यू आर नॉट ओनली दिस, ये आप जो इंसानी रूप में बैठे हैं, ये आप इतना नहीं है, दिस इज जस्ट अ फसाड यू आर क्रिएटिंग, पुटिंग अप फॉर अस। एंड आप कौन हैं, आयु महावतार बाबा जी, जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए फाइनली। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी, उन्होंने फिर वही अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी नजरें उठाई और सिर्फ मेरी तरफ देखा ऐसे, और वो नजरों में ही सब कुछ कह देते थे। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, गुरुजी कभी भी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताते थे। किसी को कुछ बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर, वो होना ही होना है। किसी को मजाक में भी कुछ बोला मतलब कि वो काम होगा ही होगा आपका। किसी को भी सीधा कभी हम गुरुजी से ऐसे जाके नहीं पूछते थे, सवाल जवाब करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये वो जगह ही नहीं थी। गुरुजी स्वयं ईश्वर थे, उनको कुछ पूछने बताने की कोई जरूरत नहीं रहती थी। कितनी बार ऐसा होता था कि आप जाओ, आप किसी, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, लाइक यू आर हैविंग सम डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, और बिफोर यू अटर अ वर्ड, you speak anything in front of Guruji will exactly tell you what you're going through, but in a very different way, in a very different manner, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग उन्हें, उनका असली जो वास्तविक स्वरूप है उसको देखें, उसको जाने। He used to hide his divinity from us. He used to, like you know, वो जैसे 1000 वॉट का बल्ब होता है, इतनी लाइट होती है उसमें, और हम सब तो आई थिंक 100 वॉट भी नहीं रहे होंगे, और वो अपने को बहुत छुपा के, अपनी डिविनिटी, अपनी दिव्यता, अपनी उनकी ईश्वरीय शक्ति, उसको बहुत हमारे सामने अंडरप्ले करते थे, जिससे कि हम
ओवरवेल्म ना हो जाए। हमारी आँखों पे पर्दा डाल के रखा था गुरुजी ने। कई बार ऐसा हुआ था। एक बार हम लोग किसी पर्सनल रीज़न से हम गुड़गाँव में थे और हमें लगा कि हम नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं फॉर सम फैमिली रीज़न, और ये बहुत ज़्यादा हमारे मन में डिलेमा था कि करें, नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे पूछें? गुरुजी से ऐसे सीधे पूछना अच्छा नहीं लगता। और गेस व्हाट? उस दिन मैं गई, लंगर प्रसाद हुआ और सेकंड राउंड जो होता है उसमें हम मत्था टेकते थे, जाके गुरुजी से आज्ञा लेते थे और आज्ञा लेके ही घर जाते थे। बिना आज्ञा लिए हम कभी भी दरबार से नहीं आ सकते थे। हालाँकि कभी-कभी ऐसा रेयर होता था कि गुरुजी खुद से बाहर कहलवा देते थे संगत को, सेवादार अंकल आके बोलते थे कि आज गुरुजी ने बाहर से ही जाने की आज्ञा दी है। तो हम बाहर से ही मत्था टेक के चले जाते थे लंगर प्रसाद के बाद में। तो हम जैसे ही उस दिन मैं सेकंड राउंड के बाद में मैं गुरुजी के सामने मत्था टेकने की लाइन में थी और बहुत कम ही लोग बचे थे। मेरे सामने एक आंटी ने जैसे ही गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, तो गुरुजी कहते, "आंटी कित्थों आई?" और आंटी ने कहा, "गुरुजी नोएडा।" और गुरुजी कहते, "नोएडा, नो आइडिया।" और सारे हँसने लग गए। बट मुझे तो मेरा जवाब मिल गया ना कि नहीं जाना है, गुड़गाँव में ही रहना है। तो ये गुरुजी इस तरीके से कैसे-कैसे गुरुजी कम्युनिकेट करते थे, कैसे ब्लेस करते थे, कैसे आपको हील करते थे। लंगर प्रसाद इसीलिए गुरुजी ने बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट लंगर प्रसाद, शबद वाणी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब गुरुजी के ब्लेस करने के मोड्स हैं, तरीके हैं। उस समय भी हम जब 4 लोग लंगर प्रसाद करते थे, वो भी सब मेरे लिए तो बहुत ही न्यू था। बिकॉज़ हम जब 4 लोग एक साथ बैठते थे, किसी को नहीं पता होता था आप किसके साथ बैठे हैं। आपके सामने जो बैठा है वो कौन है? आपकी फैमिली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आपकी फैमिली अगर आपके साथ आई है, तो आप उन्हीं के साथ बैठ के लंगर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं और अंकल तो अंकल कहीं अपस्टेयर्स में, मैं कहीं नीचे ऐसे बैठते थे। तो उसमें भी गुरुजी ने इसीलिए जो गुरुजी का लंगर प्रसाद होता था, उसको बहुत ब्लेस किया था, क्योंकि वो मेडिसिन होती थी। Not only for your physical ailments, but for everything. All your metaphysical needs, all your emotional, psychological, physical, financial, whatever, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो सब उस लंगर प्रसाद से गुरुजी हील करते थे, आपको ब्लेस करते थे। इसीलिए ज़रा भी हम उसको, एक तो वेस्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है। वेरी रिस्पेक्टफुली वी यूज्ड टू जस्ट जब आते थे अंकल लेके, तो हम पहले मत्था लगा के रोटी प्रसाद को, फिर कोई भी एक सबको दे देता था, सबके लिए एक-एक रोटी प्रसाद होता था। एंड विद द सेम जो भी सब्जी, दाल प्रसाद होता था, चटनी प्रसाद, हम एक-एक बाइट रोटी का तोड़ के सब उसमें से ही खाते थे। ऐसा नहीं था कि हम अलग से स्पून से निकाल के रख लें अपने में, ऐसा नहीं था। तो ये सब चीज़ें गुरुजी के यहाँ बैठाल के गुरुजी ने दिखाई और सिखाई, सो दैट वी नो द इम्पोर्टेंस कि क्या कितना ज़रूरी है ऐसा करना, एट लीस्ट आजकल के टाइम में। और उस लंगर प्रसाद से इतनी ब्लेसिंग गुरुजी देते थे, न जाने क्या-क्या क्योर कर देते थे। कितनी इलनेसेस, कितना कुछ सब हील कर देते थे। उसके बाद गुरुजी के शब्द का बहुत सिग्निफिकेंस, गुरुजी ने शब्द पे बहुत जोर दिया। कभी भी कोई भी जैसे ही हम लोग बैठते थे, चाय प्रसाद आता था, डॉट 7 बजे शबद वाणी शुरू होती थी और वो गुरुजी अपने हाथ से पिक करते थे वो शब्द, वो हैंड पिक्ड होते थे गुरुजी के, और ये बोला जाता था कि उस दिन जो भी संगत आई है, ये शब्द उसके लिए है पर्टिकुलरली, क्योंकि इन शब्द के माध्यम से गुरुजी उस दिन जो संगत आई है, उसको ब्लेस कर रहे हैं। ये आपके सारे सवालों के जवाब होते थे उन शब्द में। आपकी सारी ब्लेसिंग उन शब्द में होती थी। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी आपके व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, व्हाटएवर यू आर जस्ट हैविंग एनी थिंग इन योर माइंड, वो वहाँ आप जाके बैठते थे, उन शब्द में आपके सारे आंसर्स होते थे। और यहाँ तक बोला जाता था कि जब आप आते हो, तो इफ यू आर स्टेपिंग इन द दरबार, जो शब्द चल रहा है, पहली लाइन जो आपके कानों में पड़ती है, वो गुरुजी का मैसेज होती है आपके लिए। दैट्स व्हाट गुरुजी इज सेइंग टू यू, कम्युनिकेटिंग टू यू। कितनी बार ऐसा हुआ और मेरे साथ आज तक ऐसा होता है। मैं कभी भी बड़े मंदिर जाती हूँ और जो मैं सुनती हूँ,
पहले जैसे ही एंटर करती हूँ, कौन सा शब्द चल रहा है, गुरुजी आज क्या कह रहे हैं मुझे। और कितनी बार होता है, मेरा एक बहुत बहुत प्यारा, मुझे बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये शब्द चल रहा होता है। और सच में यही है, बहुत जन्म से बिछड़े थे और अब जाके गुरुजी ने बुला लिया है। और उस समय भी यही होता था। वो पुराने शब्द जो गुरुजी के सामने गुरुजी चलवाते थे, एक डीजे अंकल बैठते थे पीछे, वो सिख जेंटलमैन, वो चलाते थे वहां बैठ के, गुरुजी के रूम के सामने एक स्टीरियो सिस्टम था, वुडन डेस्क पे, उस पे चलाते थे, लेकिन उनको गुरुजी टेलीपैथिकली गद्दी से बैठे बैठे बताते रहते थे कि अब कौन सा शब्द चलाना है, नेक्स्ट कौन सा प्ले करना है। कभी कभी बीच में ही शब्द चेंज हो जाता था, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि ये जो संगत है इसके लिए ये वाला शब्द चलेगा, ऐसा होता था। और उन शब्द में सारे आपके कष्टों का निवारण होता था, सारी आपकी जो भी मन में भावनाएं हैं, वो सब वो शब्द आंसर कर रहे होते थे। नदर करे ते सिमरिया जाए, सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तुम करो दया मेरे साईं। बहुत बहुत पावरफुल, बहुत सूदिंग शब्द। उस दिन पहले दिन जब मैं बैठी थी, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी आती भी नहीं है, तो मैंने तो शब्द कभी नहीं सुने थे। लेकिन उस दिन जब पहले दिन दरबार में बैठे और ये शब्द कानों में पड़े थे, ऐसा लगा था जैसे किसी ने आत्मा पे मरहम लगा दिया। इतने सूदिंग, इतने सूदिंग शब्द गुरुजी के प्रेजेंस में बैठ के जब सुनते थे, कहीं ध्यान इधर-उधर जाता ही नहीं था। घर से न जाने क्या-क्या सोच के आओ कि आज गुरुजी से ये बात पूछेंगे या आज जाके वहाँ पे ये करेंगे, देखेंगे, ब्लैंक, टोटल ब्लैंक। जाते ही वहाँ पे सारे सवाल खत्म हो जाते थे। एक जो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड होती है, अचानक से वो आ जाती थी। एकदम आप ब्लिस में पहुँच जाते थे और बस सारे सवाल खत्म। आप बैठ जाते थे, शब्द वो जो चलते थे, सारा ध्यान सिर्फ शब्द पे रहता था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तो कोई देखता ही नहीं था। गुरुजी बैठे रहते थे, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। जब शब्द चल रहे होते थे, तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, संगत के ऊपर अपनी दिव्य नज़रें, अपनी वो रूहानी नज़रें डाल के संगत को ब्लेस कर रहे होते थे। वो टाइम होता था, जब वहाँ पे बैठते थे, वो टाइम सिर्फ उतना नहीं था, वो टाइम गुरुजी ने रखा था कि आपके न जाने कितने-कितने जन्मों का वो कर्म काट सकें और कितना आपको कल्याण कर सकें। और वो आज तक है, जब भी हम दरबार में बैठते हैं, गुरुजी होते हैं, गुरुजी हाज़िर-नाज़िर हैं। गुरुजी हमेशा, हमेशा प्रेज़ेंट होते हैं दरबार में और वो आज तक वही करते हैं। उस टाइम पे इसीलिए बोलते हैं कि जब शब्द चल रहे हैं, कभी भी इधर-उधर नहीं देखें, पूरा ध्यान सिर्फ शब्द पे लगाएँ और सोशलाइज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो उस टाइम पे हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। बाहर जब खड़े होते थे, थोड़ा बहुत किसी से सत्संग सुन लिया, इतना भर रहता था और तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो गुरुजी के सामने जाके बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पे ध्यान लगाना होता है और गुरुजी करते हैं। गुरुजी आपको ऐसी वो मेंटल स्टेट ब्लेस करते हैं जिसमें आपका ध्यान इधर-उधर कहीं जाता ही नहीं है। तो ये गुरुजी की ही बख्शीश होती है कि ऐसा हो। फिर जब थोड़ा टाइम बीत गया और हमें तो जैसे जुनून हो गया जाने का। हमें तो गुरुजी ने बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक वो हमारे ऊपर स्पेल डाल दिया और लगता था कि बस जल्दी से पहले हम चारों दिन चले जाते थे, थर्सडे टू संडे, और लगता था जल्दी से हम गुरुजी के यहाँ पहुँच जाएँ। दिन भर चाहे जो किया हो, पूरा दिन बिज़ी हो, शाम को तुरंत लगता था वो मैग्नेटिक पुल गुरुजी के यहाँ गुरुजी खींच रहे हैं। और गुरुजी के यहाँ जैसे ही पहुँचते थे, एम्पायर स्टेट से वो खुशबू का झोंका, ऐसे व्हिफ्स ऑफ फ्रेग्रेंस गुरुजी की वो आनी शुरू हो जाती थी। जैसे गुरुजी आपको उस खुशबू के घेरे में अपने पास लेके जा रहे हों। और वहाँ से जब एम्पायर स्टेट पहुँचते थे, गुरुजी के दर्शन करते थे, जैसे लगता था सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। कुछ और कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं, सिर्फ गुरुजी हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। और गुरुजी ऐसा फ़ील कराते थे। आप वहाँ पे बैठते थे, गुरुजी की मौज रहती थी। बात बहुत कम करते थे गुरुजी, क्योंकि बात करने की ज़रूरत थी नहीं।
शब्द, भाषा, लैंग्वेज, ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं गुरुजी के यहाँ। गुरुजी साइलेंस में आपको हील करते हैं, साइलेंस में बात करते हैं आपसे। तो वो हमेशा सिर्फ़ आपको नज़रें उठा के देख लेते थे और उतने में आप धन्य हो जाते थे। जब गुरुजी के सामने पहुँचते थे, गुरुजी अक्सर नीचे की तरफ देख रहे होते थे, अपना वही दिव्य चेहरा अपने हाथ अपने गाल पे रख के नीचे की तरफ देख रहे होते थे और जैसे ही आप लाइन में 5th या 6th नंबर पे भी होते थे, अचानक गुरुजी आपको ऐसे नज़रें उठा के देखते थे और वो एक क्षण ऐसा होता था कि बस आपको लगता था कि बस समय यहीं पे रुक जाए। क्योंकि गुरुजी उस एक क्षण में ही आपको इतना ब्लेस कर देते थे, इतना ब्लेस कर देते थे। एक बार फिर थोड़ा टाइम बीत गया, अ मंथ और सो, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन ऐसे ही नज़रें उठा के देखा और कहा, "गड़वी ले आई।" अ, गड़वी क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैं बाहर आई, मैंने भाटिया आंटी को बोला, "आज गुरुजी ने मुझे कुछ लाने को बोला है। आई थिंक उन्होंने गड़वी कहा है।" तो भाटिया आंटी ने कहा, "अच्छा, फिर तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। गड़वी कॉपर टम्बलर होता है, उसको लेके जाना, न्यू कॉपर टम्बलर।" उन्होंने बता दिया, "नया लेना, लिड के साथ लेना।" ठीक है। समथिंग और अदर हैपेंड, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ले जा पाई थी। उसके जस्ट बाद में हमारे एक रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे गुरुजी आए और उन्होंने पार्किंग लॉट में आरके पुरम में कहा, मेरा पार्किंग लॉट में स्टेज लगाना और सत्संग करवाना वहाँ पे। और उस टाइम पे ऐसे ही होता था, अगर गुरुजी किसी के घर आते हैं तो फिर वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते थे जिनको गुरुजी कहते थे और उन्हीं को बुलाया जाता था फिर। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे भी गुरुजी ने बुलाया। हम लोग गए और गुरुजी इतने सुंदर उस दिन लग रहे थे, व्हाइट चोले में आए थे और स्टेज लगा था पार्किंग लॉट में, वहाँ बैठ के संगत से, मतलब वो थोड़ा-सा डिफरेंट, क्योंकि आउटसाइड मंदिर हम पहली बार गुरुजी को देख रहे थे, तो बड़ा डिफरेंट माहौल लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत रौनक और जहाँ गुरुजी बैठ जाएँ वो सब कुछ सुहाना हो जाता है, सब कुछ सारा मौसम अच्छा हो जाता है, हल्की-हल्की धूप, गुनगुनी धूप थी जाड़ों की और गुरुजी ने खुद लंगर का मेन्यू बताया था, इडली, डोसा, सांभर, चटनी का मेन्यू खुद गुरुजी ने बताया लंगर का मेन्यू। और जैसे ही मैंने उस दिन, मेरी आंटी ने बोला गुरुजी को मत्था टेक के कुछ बात करनी है तो कर लो। हालाँकि कोई ज़रूरत नहीं थी और जैसे ही मैंने माथा टेका और गुरुजी ने फिर ऐसे घूम के देखा और मुस्कुरा के बोले, "कड़वी ले आई? कड़वी लाने को बोला है ना?" तो मुझे उस दिन लगा कि गुरुजी को इतना याद रहता है, गुरुजी को एक-एक संगत के बारे में याद रहता है, क्योंकि हम सब उनकी ज़िम्मेदारी हैं। एक बार उन्होंने अपने दरबार में एडमिशन दी है, मतलब फिर हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर। वी आर हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा कल्याण फिर उनके हाथ में है और वो करते हैं। ही मेक श्योर, क्योंकि इसीलिए तो बुलाया है, कल्याण करने के लिए तो बुलाया है। एंड श्योर इनफ नेक्स्ट टाइम मैं गड़वी लेके गई और गुरुजी ने उसको अंदर से देखा, हाथ में थोड़ा ऐसे घुमाया और मुझे दे दिया। थोड़े मंथ्स के बाद में फिर से गड़वी दी थी। एवरीथिंग यूज्ड टू बी सो सिंबॉलिक। एक बार मैं दरबार में लाइन में खड़ी थी, मेरे आगे एक अंकल थे, उनके हाथ में भी गड़वी थी, लेकिन आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं। अचानक गुरुजी काफ़ी गुस्से में बोले, "दफ़ा हो जा, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी।" और उनको जाने को बोला। उनकी गड़वी लेके वो चले गए। और उस दिन मुझे लगा, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी, मतलब ये कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ़ गुरुजी ने गड़वी के लिए थोड़ी बोला, हम सब भी वही हैं, एम्प्टी वेसल्स गुरुजी के लिए, हम सब भी वही काली गड़वी ही हैं। अपने को अंदर से माँज के एकदम गुरुजी के लिए निर्मल साफ बन के रहना है। तब गुरुजी की ब्लेसिंग हम में पूरी तरह से समा सकती है, भर सकती है। गुरुजी जैसे चाहें फिर अपनी ब्लेसिंग से हमें लबालब भर सकते हैं। ये मेरा उस दिन का लेसन था। हालाँकि जिन अंकल को गुरुजी ने बोला था, वो भी गुरुजी ने डाँट के भी कुछ बोला, तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती थी। हर किसी को गुरुजी की डाँट भी नसीब नहीं होती थी। तो जो भी कुछ गुरुजी ने बोला, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग, और नहीं भी बोला, तो भी ब्लेसिंग। तो बस गुरुजी के साथ ये ब्यूटीफुल, वंडरफुल, डिवाइन जर्नी शुरू हुई, तब से अभी तक इतनी अच्छी, सो फार सो गुड। एंड गुरुजी की दया से गुरुजी ने चरणों से कभी दूर नहीं किया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं यही मानती हूँ, बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है।
आपका करियर, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपका व्हाटएवर हेल्थ, ये सब तो गुरुजी ब्लेस करते ही करते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि गुरुजी आपको अपने से जोड़ के रखते हैं। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन गुरुजी की मौज है कि आप उनके चरणों से जुड़े हुए हो। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी अपने चरणों से दूर मत करना। बस बाकी तो सब आप देख ही लोगे, बाकी तो आप संभाल ही लोगे। चरणों से लगा के रखना गुरुजी, बस सबसे बड़ी यही अरदास है। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग ऑल द संगत। सारी संगत को ब्लेस करने के लिए ये वो ब्लेसिंग ऑलवेज का स्वरूप है गुरुजी का। गुरुजी ने दिया एम्पायर स्टेट में, ये गुरुजी के हैंड साइन स्वरूप थे उस दिन। ये तो ये पूरी संगत के लिए है ये ब्लेसिंग ऑलवेज। ये दिस इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर संगत, दिस इज फॉर एंटायर संगत। संगत जो है वो गुरुजी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। संगत में गुरुजी बसते हैं, संगत में गुरुजी वास करते हैं। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, खजाने की तरह संगत की रक्षा करते हैं, ऐसा गुरुजी ने खुद कहा था। तो ये सारी संगत के लिए ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ये गुरुजी का वचन है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, सारी संगत को हमेशा ब्लेस करने के लिए और अपने चरणों से जोड़ के रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी का। वो बहुत बहुत आपने प्यारा बोला कि गुरुजी से यही मांगो कि हमारे को अपने चरणों में जगह दो गुरुजी। और सच्ची में, क्योंकि चरणों में रहेंगे तो वो हमारे गुरु पिता हैं, हमारे को कोई मुश्किल तो आने नहीं देंगे। और वाकई सारे सब चीज बाय प्रोडक्ट है तो अपने आप झोली भर देंगे कि भाई बच्चे को तकलीफ कैसे आने दो, मिलते जाना है, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। वो तो गुरुजी के यहाँ जब हम जाते थे तो भी लोग संगत, हम सब तो इंसान ही है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो मैं देखती थी संगत आते हैं, इवन वीजा के जो फॉर्म होते हैं वो भी लाके गुरुजी के चरणों में रखते हैं और गुरुजी ऑफ कोर्स ब्लेस करते थे। और हम एक बार गाड़ी की चाबियां लेके गए थे, गुरुजी ने दिलवाई थी, और हमने देखा कि लोग करते हैं गुरुजी के चरणों में चाबियां रखते, तो हमने भी रखी थी। और उन्हें गुरुजी ने कहा था कि गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। सो ये गुरुजी की मौज है। एंड जैसा शब्द में भी है ना, दाता रख चरणा के कोल, चरणा दी मौज बड़ी। तो बस चरणों की मौज में रहिए, बाकी तो सब गुरुजी संभाल ही लेंगे। बिल्कुल आंटी, बहुत बहुत प्यारा आपने जितनी मेमोरीज रिकॉल करी, तो बहुत अच्छा लगा आंटी। आपके आने से हमारे को ब्लेसिंग्स मिली, सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिली। बहुत ज्यादा संगत आज रल मिल के जुड़ी हुई है। तो मैं एक बार मम्मी से बोलूंगा, अगर उन्हें कोई सत्संग आपका याद आ रहा हो तो श्योर क्योंकि मैं कभी भी स्क्रिप्ट I never Guruji, whatever he wants me to say, I will say. बिल्कुल आंटी, share that. जैसे आए खसम की बानी। मैं तो इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म बिलीव करता हूँ कि जब गुरुजी के सामने बैठते हैं और सत्संग सुनाते हैं जी, तो जैसे गुरुजी बुलवाते हैं, बिल्कुल उस टाइम पे भी यही होता था। जब गुरुजी बोलते थे किसी को, तो वो जो सत्संग सुना रहे होते थे वो बिल्कुल आपको एड्रेस कर रहा होता था। बिल्कुल जो आपके मन में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके डाउट्स क्वेरीज हैं, वो बिल्कुल वही सत्संग गुरुजी खड़ा करके किसी को सुनवाते थे। ऐसा होता था। इवन एम्पायर स्टेट में जब हम बाहर ऐसे लाइन में लगे होते थे, अचानक से दो लोग आपस में बस सत्संग करना शुरू कर देंगे एंड आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए बोल रहे हैं। ये ऐसा होता था और गुरुजी ऐसे करते हैं, आज तक करते हैं। जय गुरुजी। अर्चना डियर, जय गुरुजी। There are so many satsangs are left, and the time is not short for all of us. You can spend 15-20 minutes more to say more satsangs. Yeah, so, why not? I was not very sure about how much time I have. We are having so much time. We are feeling so blessed. So many sangat. Okay. आंटी हमारे यहाँ कोई टाइम की वो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि गुरु के दरबार में बैठे हैं तो कोई पाबंदी नहीं है। हम तो जैसे गुरु जी करवा रहे हैं
बैठी सेवा में, सारे सुनने के लिए बैठे, ये भी एक सेवा है, सब सुनना बैठ के बिल्कुल इत्मीनान से, और गुरुजी के चरणों में बैठ के सुनना सबसे बड़ी सेवा है, मैं तो कहता हूँ। तो आंटी बिल्कुल सारे बिल्कुल बैठे हैं ब्लेसिंग्स लेने, प्लीज ब्लेसिंग्स। बिल्कुल जय प्लीज गुरु। कंटिन्यू अर्चना। कहते हैं ना, दिल अभी भरा नहीं, ओ अभी हमारा दिल नहीं भरा। अच्छा जी, फिर बहुत है। फिर क्या हाँ है, जी, मुझे आई तो नो दैट, आई नो यू मुझे हैव तो सो मेनी सत्संग्स। या मुझे तो बहुत, मेरे लिए सबसे अगर कोई अच्छा दुनिया में काम है तो वो सिर्फ यही है, सत्संग करना। बस और कंटिन्यू गुरुजी की प्लीज। दया से, हाँ गुरुजी की दया से बस गुरुजी बुलवा देते हैं, मैं तो कभी सोच के बोलती भी नहीं हूँ, बस गुरुजी को जो कहलवाना होता है गुरुजी कहलवा देते हैं। और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है संगत जब ऐसे बैठती है, सत्संग करते सुनते हैं, क्योंकि गुरुजी होते हैं वहां पे। जहां अगर दो लोग भी सत्संग कर रहे हैं, दो संगत भी बैठ के गुरुजी का गुणगान कर रही है, तो गुरुजी भी वहां पे हैं, ये आप मान के चलिए। और जय गुरुजी गुरु। हैं, आंटी इसीलिए आप वो सत्संग कर पा रहे हैं। आंटी आप जरा जी ध्यान से देखना गुरुजी की गद्दी की तरफ, आपको गुरुजी के पैर दिखाई देंगे, दो पैर, दोनों पैर आपको दिखाई देंगे नीचे। जी जी बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर है। देखिए सामने गुरुजी बैठे हैं, देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब गुरुजी सामने खुद विराजमान है तो और क्या चाहिए। और गुरुजी लाइट हैं, गुरुजी एनर्जी हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। टाइम डिस्टेंस स्पेस का बैरियर कभी भी उनके लिए नहीं मैटर करता था, उस टाइम पे भी नहीं करता था ना। उस टाइम पे वो एम्पायर स्टेट में बैठ के वहां पे यहाँ मैनहट्टन में किसी को दर्शन दे रहे होते थे, और वो बोलते थे कि अभी मैंने गुरुजी को अपने ऑफिस में देखा, और गुरुजी का कड़ा जो हाथ में गुरुजी पहनते थे वो देखा, और पता लगता था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में वहां पे बैठे हुए हैं उस टाइम पे। तो गुरुजी तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और कितने भी लोगों को एक साथ दर्शन दे रहे हो सकते हैं। जब हम गुरुजी के यहाँ शुरू शुरू में जा रहे थे, जस्ट जाना शुरू किया था, तो ऐसे बहुत सारे सत्संग संगत सुनाती थी, और इतना अच्छा लगता था सुन के कि गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। गुरुजी मतलब एक वो आर्मी के जो मेजर थे, उनका सत्संग जो था, जिनको गुरुजी ने रोका था, और उनकी जगह पे गुरुजी खुद जाके वहां पे उनकी बटालियन में उन्होंने उनकी जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया था, जबकि वो तो गुरुजी के पास रुके हुए थे गुरुजी के कहने के हिसाब से। और इतने ब्यूटीफुल सत्संग उस टाइम पे। एक मुझे वो जो वेजिटेबल वेंडर थे उनका बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि गुरुजी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स जैसे सूर्य होता है, उसकी उसकी जो रोशनी है, उसकी ऊर्जा है, वो सबके लिए होती है, वैसे ही गुरुजी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग सबके लिए बराबर होती है, सबके ऊपर बराबर होती हैं। गुरुजी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कभी भी नहीं। क्योंकि वो जो मुझे पता लगा था, एक वेजिटेबल वेंडर थे एम्पायर स्टेट में, और वो सब्जियों का ठेला लगाते थे, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। और सेम टाइम पे मुझे पता लगा था कि गुरुजी मूवी देखने गए थे शाहरुख खान की संगत के साथ में, और उन्होंने आके कहा कि मैंने उसकी बैक एक ठीक कर दी है। तो शाहरुख खान वाज रियली रियली सफरिंग फ्रॉम बैक एक दैट टाइम। तो ये सब जब पता लगता था तो मुझे लगा कि गुरुजी आपकी कृपा सबके ऊपर बराबर है, एक वेजिटेबल वेंडर हो तो भी और शाहरुख खान हो तो भी। और बहुत ऐसे सत्संग हैं, पुराने तो इतने सत्संग है, इतने, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई थी, जब ये जर्नी शुरू हुई थी, तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने बहुत बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस दिए, राइट। इट इज सेड व्हेन यू ले द फाउंडेशन एंड व्हेन द फाउंडेशन इज स्ट्रांग, राइट। जब ये फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होती है तो आप उसके ऊपर जो भी बिल्ड करो, व्हाटएवर बिल्डिंग यू आर मेकिंग, इट विल बी स्ट्रांग, राइट। तो ये हमारी फाउंडेशन थी उस टाइम पे, वो जो नींव पड़ रही थी, वो गुरुजी ने अपनी दया से बहुत स्ट्रांग डाली, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन गुरुजी की दया से इस फेथ की रही। इसकी वजह से उसके ऊपर वो बिल्ड करना आसान हो गया। तो उस टाइम का मैं अच्छा और बताती हूँ। एक बार हाँ गड़बी दिया था, और गुरुजी ने कहा था काली गड़बी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। फिर वो बहुत ही एक ऐसा टाइम था जिसमें कि हमें
खुद नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाते थे, बैठते थे, इतना आनंद आता था कि लगता था इसके आगे दुनिया में कहीं कोई आनंद नहीं है। किसी भी जगह आप चले जाओ, पार्टी, क्लब, मूवीज, ये वो, लगता था कि कहीं भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गुरुजी थे ना, वो खींचते थे आपको अपनी तरफ। हालांकि गुरुजी ने ये भी कहा था कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो, रसिक वैरागी, ये गुरुजी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि वैराग्य अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वैराग्य गृहस्थ छुड़ा देता है। तो गुरुजी हमेशा बहुत ब्लेस करते थे अंकल आंटी दोनों को। बच्चे पहले चले जाते थे, बाद में within few months of going to Guruji, I conceived and my second daughter, and I had a son that time, and I conceived with my daughter. और वो पूरी प्रेगनेंसी में मैं गुरुजी के यहाँ जाती थी, गुरुजी बुलाते थे, आराम से फ्लोर पे बैठ के लंगर प्रसाद खाना, और घर में चाहे कितनी भी मॉर्निंग सिकनेस हो रही हो, बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं खाया हो, लेकिन गुरुजी के यहाँ जाके जब वो गुरुजी के जस्ट सामने बैठाल के गुरुजी लाइक अ पेरेंट ऐसे खिलाते थे, पता लगता था सिंगला अंकल एक और रोटी प्रसाद लेके आ रहे हैं उस दिन, क्योंकि गुरुजी को पता रहता था किसको कितनी डोज चाहिए लंगर प्रसाद की। और वो फिर जब करते थे ऐसा, सच में पूरा जैसे लगता था आत्मा तृप्त हो गई, ये पूरा आपकी जैसे रूह की भूख जो है वो खत्म हो गई है। उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत आराम से गुरुजी की दया से निकली, और इवन बिफोर माय डॉटर वाज बोर्न, उस संडे को भी हम गुरुजी के यहाँ गए, और इनफैक्ट उस दिन गुरुजी ने बाहर से आज्ञा दी हुई थी। जैसे मैंने बताया पहले कि गुरुजी कभी कभी बोल देते, ज्यादा संगत होती थी तो कहते थे बाहर से ही आज्ञा है। लेकिन सिंस मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे माय सी सेक्शन वाज ड्यू, तो मैंने सिंगला अंकल को बोला कि अंकल मुझे गुरुजी के दर्शन करने, मत्था टेकना है, फिर से आज्ञा लेनी है कल के लिए। मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, और मैं गई अंदर और मैंने गुरुजी को जब चरणों में मत्था रख दिया, बिकॉज he knew everything, he just knew everything. Even when I was expecting, मैं उनके सामने जाती थी, मैं देखती थी गुरुजी धीरे से अपना एक चरण दूसरे अपने चरण के ऊपर ऐसे इस तरह से उठा के रख लेते थे, so that I could bow down, और मैं पूरा all the way down जाके ऐसे उनको मत्था टेकती थी। मैंने किया and गुरुजी smiled. He smiled and I knew that he is there no matter what. And of course I was blessed with a very beautiful daughter on Monday, और मैं फिर जब 40 डेज हो गए तो गुरुजी के पास हम लोग लेके गए उसे, और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया जब मैंने उसको गुरुजी के चरणों में रख दिया, और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया, क्योंकि उन्होंने ही दिया है। गुरुजी हमेशा कहते थे जो संगत के बच्चे होते हैं वो बहुत ब्लेस्ड सोल होते हैं, मैं चुन के देता हूँ, मैं वो सोल्स चुन के देता हूँ, तो इसीलिए। और उसके बाद फिर गुरुजी ने हमें यूके भेज दिया। बीच में एक चीज और हुई थी, वो बहुत ही फनी इंसिडेंट है, इसलिए मुझे बहुत अब एम्बैरेसिंग नहीं लगता है, पहले बहुत एम्बैरेसिंग लगता था बताने में, लेकिन गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना इम्पेकेबल होता है, वो कुछ भी बोल देते थे और सारी संगत हंसने लगती थी, लेकिन उसमें भी उनकी बहुत ब्लेसिंग होती थी, क्योंकि गुरुजी जब भी कुछ बोलते थे वो सिर्फ इसलिए कि वो आपका कल्याण करना चाहते हैं। तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था पूरे प्रेगनेंसी में, और उसके बाद वो वेट जा नहीं रहा था। सो मैं गुरुजी के सामने गई और मैं मत्था टेकने के लिए जैसे ही झुकी, और गुरुजी ने बड़ी शरारत के साथ ऊपर देख के कहा मोटी और मैं तो बिल्कुल एकदम ही गुरुजी नहीं प्लीज प्लीज डोंट से दैट, आप मत बोलिए प्लीज। और गुरुजी ने, लेकिन उस एक वर्ड में गुरुजी ने कितना कल्याण कर दिया आप ये देखिए। एक तो गुरुजी बहुत कंफर्टेबल कर देते थे आपको एट ईज, लाइक you don't have to fear God, you have to be God loving, not God fearing। ये गुरुजी ने सिखाया कि ईश्वर से, भगवान से प्यार करो। गुरुजी इज नथिंग बट प्योर लव, प्योर अनकंडीशनल लव। अगर गुरुजी को एक वर्ड में कभी डिफाइन करना हो ना, ही इज लव, प्योर अनकंडीशनल लव, नथिंग एल्स। सिर्फ गुरुजी से प्यार करना है, आप किस रूप में उनसे प्यार करो वो आपके ऊपर है। ही कैन बी एनीथिंग यू वांट,
फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, माता पिता, भ्राता, बंधु, सखा, किस भी रूप में, लेकिन सिर्फ प्यार करो और अनकंडीशनल करो। कंडीशंस के साथ नहीं कि गुरुजी मेरा ये काम करा दो तो मैं सत्संग कराऊंगी, ये नहीं, ये नहीं। सत्संग आप करते रहो, काम अपने आप होते जाएंगे। गुरुजी तो ये बोलते हैं ना, गुरुजी को याद रखो, गुरुजी बाकी सब काम, उनको याद रखो, उनके काम करो, गुरुजी आपके काम करेंगे। उसके लिए आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। मेरी अपनी जर्नी में मैंने यही सीखा है कि मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगो मत, मानो, क्योंकि अगर मान लेंगे तो कभी मांगना नहीं पड़ेगा। सरेंडर करना यही है, इसी को गुरुजी ने सरेंडर करना बोला। देन व्हाटएवर कम्स योर वे, व्हाटएवर गुड बैड फेजेस हैं लाइफ के, सब चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा था किसी के लिए वो खराब नहीं है, उसका टाइम खराब है। तो ये टाइम है, ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। और गुरुजी अगर साथ में है, कैसा भी माड़ा टाइम हो, गुरुजी बहुत आराम से कटवा देते हैं। तो एनीवे, बैक टू दैट एपिसोड। उसके बाद गुरुजी ने कुछ ही दिनों बाद, 10-15 दिन बाद हमें लंदन भेज दिया। 3 महीने हम लंदन रहे। तो जब लंदन में गई, वहां पे मुझे गुरुजी की बहुत बहुत प्रेजेंस फील होती थी। आई टेल यू, कहीं शॉपिंग पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, लगता था गुरुजी साथ साथ है। ट्यूब में जाओ, गुरुजी साथ साथ है। फ्रेग्रेंस, वार्मथ, एक गुरुजी का एहसास पास में होने का। और नो नीड टू से, जब मैं लौट के आई, दैट वाज बैसाखी। उस दिन बैसाखी का फंक्शन था 2006 का। और मैं आई तब तक में आई शेड ऑल माय प्रेगनेंसी वेट and I was back to my normal weight without doing anything, without following any strict diet or workout or whatever. और बैसाखी पे फिर मैं गुरुजी के मंदिर हम लोग गए। बहुत अच्छा बड़ा फंक्शन होता था। गुरुजी तो बहुत मौज में होते थे। जब भी बड़े फंक्शंस होते थे, गुरुजी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लुटाते थे। उस दिन गुरुजी का जलवा, उनका नूर देखने वाला होता था। कैसा मतलब वो नजारा होता था कि वो जो तीनों लोक के मालिक हैं, वो शहंशाह, वो बस बैठे हैं अपनी गद्दी पे और बस पूरी दुनिया, पूरी कायनात उनके चरणों में झुकी हुई है, ऐसा लगता था। तो गुरुजी उस दिन भी जब मैं गई, एंड गुरुजी स्माइल्ड अगेन, एंड आई न्यू दैट इट्स गुरुजी's वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, टेलिंग मी दैट यस, आई नो व्हाट आई डिड। सो बिना बोले जो सब कुछ करते हैं वो हमारे गुरुजी हैं। उनको हमारे बारे में हमसे ज्यादा हमारी चिंता रहती है। तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में? गुरुजी मिल गए हैं, हमारा तो जन्म लेना धन्य हो गया है, सफल हो गया है। और क्या चाहिए जिंदगी में? अब तो बस गुरुजी जैसे चलाते हैं, लाइफ वैसे चलती जाती है। सब कुछ गुरुजी संभालते रहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए इस जन्म को। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये इतनी सुंदर यात्रा। सत्संग इसीलिए मुझे बहुत बहुत प्रिय है करना, क्योंकि आई ऑल्सो relive my beautiful phase of life with गुरुजी। क्योंकि गुरुजी की दया से सत्संग तो रोज है, सत्संग तो एवरी डे इज अ सत्संग। क्योंकि ये जर्नी कभी खत्म तो होती नहीं है, ये तो बस चलती जाती है, ऐड होते जाते हैं सत्संग। लेकिन उस टाइम के जो ये पल हैं गुरुजी के साथ वाले, ये तो बहुत ही प्रेशियस है। जो गुरुजी ने कहा वो सत्संग, जो उन्होंने किया वो सत्संग, ये इतना प्रेशियस अनमोल खजाना, इसको मैं बार बार आई वांट टू रीलिव दैट। तो इसीलिए सो आई थिंक शॉर्ट में सुनाएं, गुरुजी हमेशा बोलते थे। तो आज के लिए आई थिंक शॉर्ट में कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग को कुछ अगर ऐसे गुरुजी के लिए हम अगर कुछ बात करना चाहें, डेफिनेटली गुरुजी की मर्जी से हम बिल्कुल, प्लीज आप लोग भी कुछ शेयर करिए, एंड देन लेट इट बी लाइक सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी, शुक्राना ब्लेसिंग शेयर जय गुरुजी।
विनी आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं? काफी देर से शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत अर्चना श्रीवास्तव का कि आप आए और आके आपने हमें इतनी ब्लेसिंग्स बांटी हैं गुरुजी के। सच्ची मैं अभी भी ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन यू हैव टू कम एंड share your more blessings. Yeah, so, you have anything specific in mind? I think I will share quickly. If you have something, please let me know because मुझे तो लगता है कि जो किसी को गुरुजी को सुनवाना है वो सुनवा ही देते हैं. But if you have anything specific, I can maybe in sometime. नवदीप, मैं ये कहूंगी कि आप जूम रूम खोल के संगत के जो भी क्वेरीज होंगी वो पूछ लेंगे. जय गुरुजी. प्यारी साथ संगत जी, रूम इस वक्त खुला है. आई नो काफी संगत सोशल मीडिया पे भी जॉइंट है. अगर संगत रूम में आ सकती है, आंटी से बात करना है तो डिटेल्स पोस्टेड हैं, आप भी आ जाइएगा. थोड़ा डेकोरेशन चलते हैं तो विनी खन्ना आंटी ने काफी देर से हैंड्स रेस करे हुए हैं. तो आंटी आप जरूर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप बोल सकते हैं जो आपका मन है. जय गुरु जी. कोमल आंटी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय गुरु जी. अर्चना आंटी, जय गुरु जी. प्यारी संगत जी, आंटी कल आपने एक सत्संग सुनाया था कि आप एक लाइन में खड़े थे तो पीछे आंटी ने बोला था कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है और मैं कंसीव कर रही हूँ. हाँ, राइट. आप एक बार वाला सत्संग भी शेयर करो, वो भी बहुत प्यारा. वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट फॉर सो मेनी रीजंस. क्योंकि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अद्भुत होते थे. बहुत, ये नहीं कि गुरुजी सिर्फ बता के ब्लेस करें या ऐसे बोले किसी को कि जा मैंने तेरे को ये दिया वो दिया, ऐसे गुरुजी नहीं करते थे. गुरुजी बहुत ही गुप्त ब्लेसिंग्स देते थे. ये गुरुजी की गुप्त ब्लेसिंग्स होती थी. जैसे गुरुजी ने बोला, गुप्त सेवा, गुप्त पाठ, गुप्त दान. एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता न लगे कि आपने क्या दान दिया है. उसी तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी बहुत गुप्त ब्लेसिंग्स होती थी, जिसके बारे में सिर्फ गुरुजी जानते थे और जो रेसिपिएंट है ब्लेसिंग्स का वो जानता था. तो ऐसे ही हुआ था. वो बैसाखी थी 2007 की लास्ट बड़ा फंक्शन इन बड़े मंदिर. And that's why also it's very very close to my heart because उसके बाद तो फिर बड़ा फंक्शन तो नहीं हुआ था ना कोई, क्योंकि गुरुजी टुक महासमाधि इनमें एंड बर्थडे का फिर बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था. तो एनीवे, तो वो फिर बैसाखी थी 2007 की अप्रैल में और हम लोग गए. हम बड़े फंक्शंस में तो डेफिनेटली गुरुजी की इतनी कृपा थी कि हम जाते थे. हर बड़े फंक्शंस पे हम जाते थे. हम भले ही हम ट्रैवल बहुत करते थे, लेकिन समहाउ गुरुजी ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था कि हम जब भी बड़े फंक्शंस होते थे तो गुरुजी हमें बुला लेते थे. भले ही वो 5 फंक्शंस मेन, पहले 3 फंक्शंस मेन होते थे, उसके बाद में 5 होने लगे और वो 5 फंक्शंस में गुरुजी हमारी हाजिरी लगवाते थे. तो क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जब बड़े फंक्शंस होते हैं तो मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देता हूँ, जैसे तुम लोग अपने घर में स्टाफ को एक्स्ट्रा बख्शीश देते हो फंक्शंस पे. उस दिन बैसाखी थी, हम लोग पहुंचे बड़े मंदिर तैयार व्यार होके. बड़ा अच्छा मौसम भी उस दिन बहुत सुहाना था, मुझे याद है अप्रैल का. अच्छा, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ऐसा मौसम. और बड़े मंदिर में उस दिन बहुत संगत थी क्योंकि बैसाखी पे गुरुजी ने एक काम ये किया था कि संगत को ओपन इनविटेशन दे दिया था फ्रेंड्स एंड फैमिली को लाने का. ये पहले नहीं होता था. पहले गुरुजी के दरबार में सिर्फ वही जाते थे जिनको या तो गुरुजी किसी से बोल के बुलवाते थे या कोई ऐसा जरिया बनाते थे कि आप गुरुजी तक पहुंचो. बट अदर देन दैट उस समय इतना दरबार ओपन नहीं होता था. इस बार बैसाखी पे एम्पायर स्टेट में बैसाखी के इनविटेशन कार्ड दिए गए संगत को पास ऑन करने के लिए कि आप जिसको चाहे आप उसे बड़े मंदिर बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं. वो बैसाखी कार्ड जो थे वो बड़े सिंपल थे एकदम. एक पेज पे ऊपर गुरुजी का महामंत्र लिखा हुआ था, गुरुजी का स्वरूप नहीं था कार्ड में, विच आई स्टिल अप्रिशिएट सो मच. क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ऐसे हम रैंडमली नहीं बांट सकते, राइट? कौन कितना उसका अदब करे, कौन कितना उसको सत्कार करे, वो बहुत जरूरी है. हम रैंडमली किसी को ऐसे नहीं दे सकते. तो उसमें भी
स्वरूप नहीं था, लेकिन गुरुजी के बैसाखी फंक्शन का इनविटेशन था मंदिर का। तो हमें 5 कार्ड मिले थे एम्पायर स्टेट से, हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में दिए, जिनकी किस्मत थी वो गए, जिनको गुरुजी का बुलावा था वो गए। तो हम जब पहुंचे मंदिर, बड़ी लंबी लाइन थी, हालांकि हम जल्दी ही पहुंचे थे। तो जहां पे आज समाधि स्थल है, एग्जैक्टली उसी जगह पे मुझे याद है हम लाइन में लगे हुए थे, मैं लाइन में थी जहां गुरुजी की समाधि है आज, एकदम उसी जगह खड़े होके मैं लाइन में थी। और अचानक मेरे सामने एक आंटी थी जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ना कभी देखा था, मतलब ऐसे भी नहीं कि मैंने एम्पायर स्टेट में देखा हो, क्योंकि यूजुअली हम लोग एम्पायर स्टेट में एक दूसरे को शक्लों से पहचानने लगे थे, नाम तो फिर भी बहुत कम लोग के पता थे, लेकिन जाते जाते हो जाता है ना, यू नो हु इज कमिंग रेगुलरली। तो उनको मैंने कभी नहीं देखा था, ना पहले, उस दिन के बाद से भी नहीं देखा मैंने उन्हें कभी भी। और वो अचानक शी टर्न टुवर्ड्स मी, वो पीछे मुड़ी और बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, सीधे उन्होंने कहा, यू नो मेरी सिस्टर को गुरुजी ने दूसरा बेबी ब्लेस किया, बिना उसको बताए, बिना उसके बोले। तो मैंने कहा ओके, लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वही गुरुजी है, कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी तो करते ही है कल्याण सबका। तो दैट्स इट, उतनी ही बात हुई। और उसके बाद ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, इस तरह से सत्संग सुनवाते हैं, इस तरह से संगत से कम्युनिकेट करवाते हैं मैसेजेस। तो उसके बाद मैंने उस बात पे वैसा कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, हम लोग घर आ गए, लाइफ वाज नॉर्मली जैसे चल रही है। और गुरुजी ने अगले महीने महासमाधि ले ली मई में, और मई में 27 मई का जो संडे था वो लास्ट डे था जब एम्पायर स्टेट में दरबार लगा था गुरुजी का, और हमें गुरुजी ने बुलाया, मतलब हम गए थे उस दिन। बट आई टेल यू, उस दिन की दरबार की जो एनर्जी थी, आई डोंट नो गुरुजी ने ऐसा सिक्स सेंस दिया, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। वो आज तक मैं याद करती हूँ, गुरुजी वाज नॉट इन हिज नॉर्मल सेल्फ, जैसे वो हमेशा रहते थे, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, बहुत संगत से यू नो एकदम ऐसे इंटरैक्ट करते हुए, बहुत ही शांत भाव से, जैसे शिव जी के रूप है ना सौम्य मुद्रा, तो वो सौम्य मुद्रा नहीं थी गुरुजी की उस दिन, वो कहीं ना कहीं से मुझे उनका रौद्र मुद्रा लग रही थी, जैसे शिव जी की मुद्राएं हैं। तो गुरुजी उस दिन बहुत ही रौद्र रूप में थे, रुद्र मुद्रा में थे अपनी, और बहुत ही किसी को ज्यादा अगर चरण भी छुए तो गुरुजी ने बस ऐसे ही जाने को कह दिया। मुझे उसके कुछ दिन पहले गुरुजी ने कहा था बड़े मंदिर आई, तो मुझे बल्कि ये लगा था कि बड़े मंदिर में तो बड़े फंक्शंस में जाते हैं, अभी तो कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, तो किस लिए गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी पहले भी एक बार हमें शिवरात्रि पे बोल चुके थे कि शिवरात्रि पे आई बड़े मंदिर, तो मुझे वही लगा कि बड़ा फंक्शन तो नहीं है, फिर गुरुजी ने क्यों बोला। लेकिन बाद में समझ में आ गया, क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद महासमाधि ले ली थी। तो गुरुजी ने उस दिन, गुरुजी की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी दरबार की उस दिन। एम्पायर स्टेट में जो इधर साइड में जोड़ा जहां पे रखते थे, पहले तो वही रखते थे, बाद में सामने वाला प्लॉट भी ले लिया, तो उसमें वॉशरूम एंड जोड़ा घर बन गया था, वहां पे भी संगत बैठी हुई थी और मैं वहीं बैठी, अंकल अंदर बैठे थे, और हमने लंगर प्रसाद किया, मत्था टेका और आ गए। लेकिन मुझे समवेयर इन माय हार्ट आई न्यू दैट समथिंग इज नॉट राइट. It was just a feel, I was feeling it, that something is not right, something is wrong. And that's what happened. Guruji took Mahasamadhi. Thursday को हमारे पास मैसेज आया, गुरुजी के लिए जाप करना है, गुरुजी is not well. And even before we realized, he left his physical form and अपने साकार से निराकार रूप में, from form to formless, वो हो गए, अपने अखंड रूप में फिर से वापस जाके अपनी अखंड ज्योति में समा गए। लेकिन the thing is that कि मैं तो टोटली डेवस्टेटेड, वेरी वेरी शैटर्ड, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वेरी लो आई वाज फीलिंग। और मैं एक दिन घर में, वी वर लाइक आई वाज फीलिंग वेरी मिजरेबल, और सीधे हमने कहा, घर में गुरुजी की खुशबू का बहुत तेज झोंका आया, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, और हम सीधे बड़े मंदिर पहुंच गए, और टेंट्स तक अभी लगे हुए थे, और वहां पे जाके इतना सुकून मिला कि जैसे गुरुजी फिर से आ गए हों, जैसे गुरुजी ने छोड़ा नहीं है हमें, ही हैजंट अबैंडन्ड अस। और जब वापस मैं आई, एंड वेरी नेक्स्ट डे आई फाउंड आउट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग,
तो गुरुजी ने समाधि ली मई 31 को। 27 मई को हम लास्ट गुरुजी के यहाँ फिजिकल फॉर्म में उनके दर्शन करने गए। ठीक 9 months के बाद January 26th my younger daughter was born. Guruji's surprise gift, I call her Guruji's surprise gift to me. And जो आंटी ने मुझे ऐसे बोला था वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी, but now I connect the, you know, this was the piece of the jigsaw कि हाँ ये गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया, और that's how he blessed me with my beautiful daughter. तो ठीक 9 months के बाद में January 26 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, उसका बर्थडे पड़ता है, बस आने ही वाला है, एंड शी इज टर्निंग 13 जितना टाइम गुरुजी को समाधि लिए हुआ. So yeah, these very precious moments, very very like we are awestruck. We just don't know कि गुरुजी हमें क्या क्या ब्लेस करते हैं और कैसे कैसे करते हैं. His ways, His will. That's it. बिल्कुल आंटी, बहुत प्यारा सत्संग है ये, और हैप्पीएस्ट बर्थडे इन एडवांस गुरुजी को. हाँ जी. yes. और आपने यहाँ एक और सत्संग भी बताया था, से रिलेटेड ही था वो, कि गुरुजी इस फॉर्म में मुद्रा जब वो बैठते थे तो उनके हाथ के जो फॉर्मेशन थी वो चेंज. अभय मुद्रा एंड वर मुद्रा. यस यस, ओ यस. गुरुजी क्या हम जाते थे तो यूजुअली तो हम ध्यान में ही रहते थे, आंखें बंद करके शब्द बाणी चल रही होती थी, कोई इधर उधर नहीं देखता था, लेकिन गुरुजी सबके ऊपर निगाह ऐसे डाल रहे होते थे. और ऐसा होता था, ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी करते थे कि जब आप सोचो कि जरा आंख खोल के देखे गुरुजी क्या कर रहे हैं, और उसी टाइम पे गुरुजी भी आपको ऐसे सीधे देखते थे, और वो इतनी इंटेंस उनकी नजरें होती थी कि लगता था कि ओके सॉरी गुरुजी. सो बट हाँ, थोड़ा मैं आंख खोल के जब देखती थी तो गुरुजी कुछ मुद्राएं बना रहे होते थे अपने हाथों से. उनकी जो उनके डिवाइन हैंड्स हैं वो कभी भी ऐसे स्थिर नहीं होते थे, वो कुछ ना कुछ अपने हैंड से डिवाइन मुद्राएं वो बनाते थे, बिकॉज ही वॉज हीलिंग अस ऑल, बिकॉज ही वॉज ब्लेसिंग अस ऑल. वो हाथ भी अपना अगर उन्होंने उठा दिया, मतलब कि किसी की जिंदगी बदल दी, किसी का भाग्य बदल दिया, किसी के कर्मास रीराइट कर दिए, रीराइटिंग द डेस्टिनी, चेंजिंग द एंटायर लाइफ, ये गुरुजी करते थे. तो उसी तरह से उनकी एक मुद्रा थी वर मुद्रा है, अभय मुद्रा. मैंने उनको वो करते हुए देखा था. तो एक हाथ गुरुजी का उसमें ऊपर रहता है और एक हाथ ऐसे रहता है. तो ये संगत के लिए है कि जब ऐसे गुरुजी हाथ करते हैं तो वो अभय दान देते हैं, और ये करते हैं तो वो वर दान देते हैं. तो ये शिव जी की मुद्रा है, अभय मुद्रा और वर मुद्रा. और गुरुजी ये मुद्राएं एक साथ करते थे, दोनों हाथों को, अपने अपने दिव्य हाथों को एक साथ इसमें और इसमें वर मुद्रा और अभय मुद्रा में एक साथ रखते थे. और वो एक स्वरूप भी है, मेरे पास है वो स्वरूप. आई थिंक आई कैन शो यू रियल क्विक. So, can you see? ये है गुरुजी के अभय वर मुद्रा. ये भी एम्पायर स्टेट से मिला था. पहले एम्पायर स्टेट में बहुत छोटे छोटे वाले वो पिन करने वाले खाली स्वरूप मिलते थे, तो वो शर्ट पे पिन होते थे. फिर वो लैमिनेटेड वाले मिलने लगे, जो छोटे लैमिनेटेड होते थे. फिर गाड़ी में लगाने वाले वो मिले थे, जो गाड़ी में आप हैंग कर लेते हो. गुरुजी के अभय वर मुद्रा. तो गुरुजी हमेशा अपनी संगत को शिव जी की तरह अभय और वर मुद्रा दोनों में रखते हैं, दोनों तरह से कल्याण करते हैं. वाओ आंटी, वाओ, थैंक यू सो मच. आपने अपनी ब्यूटीफुल जर्नी और इतने प्यारे सत्संग शेयर करे. थैंक यू सो मच. अर्चना मौज करा दी आज तो आपने, मौज करा दी अर्चना. रियली साडे गुरुजी मौज कराने, मौज ही मौज हो गई आज तक. मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा. गुरुजी क्या दलेर मेहंदी का बहुत बसता था ना, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, तो गुरुजी के नाल रहोगे तो ऐश ही करोगे. बिल्कुल. जय गुरु जी आंटी. जय गुरुजी, थैंक यू सो मच आंटी. थोड़ा
इसके ऊपर लाइट डाली ना, सत्संग सुनाना और सत्संग सुनना, कि मैंने कई बार आपके सत्संग में जब आप करते हैं, ऑडियो पे भी करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हो आप, तो उसके ऊपर दीजिए ना थोड़ा। सत्संग सुनाने और सुनने दोनों से कल्याण होता है, ऐसा गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने कहा जब सत्संग करते हो तो जो सुना रहा होता है और जो सुन रहा होता है, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चल रही होती है, दोनों को मेरी ब्लेसिंग्स मिल रही होती है। और सत्संग करना सुनना ये गुरुजी की ब्लेसिंग को पाने का तरीका है। गुरुजी का एक जरिया है संगत को ब्लेस करने का। तो गुरुजी को जब संगत को ब्लेस करना होता है तो वो सत्संग करवाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बख्शीश है गुरुजी की, कि जब संगत को ब्लेस करना होता है तो वो सत्संग करवा देते हैं। तो दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग बराबर चलने लगती है, हम दोनों ही ब्लेस हो जाते हैं। कितना आसान तरीका है, कोई तपस्या नहीं करनी पहाड़ों पे जाके, कोई जंगल में जाके वनवास नहीं काटना, सत्संग करना है खाली। Thank you, Auntie. Yeah. Okay. So I think we should take a gift from Guruji now, and गुरुजी से बस यही अरदास, चरणों में लगा के रखें, चरणों से जोड़ के रखें। इसी के साथ गुरुजी से आज्ञा लेते हैं दरबार में, और गुरुजी की आज्ञा से इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय गुरुजी।